अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीन आशिक। एक औरत पुलिस स्टेशन जाकर ये कहती है, पिछले 1 साल से मैं जिस शख्स के साथ उसको शौहर समझकर रही हूँ, असल में वो मेरा शौहर नहीं है, सिर्फ दिखता मेरे शौहर जैसा है। बात सुनने के बाद पुलिस वाले जोर जोर से हंसने लगे। बीबी, तबीयत ठीक है आपकी? आप किस तरह की बातें कर रही हैं? कहती है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं कोई दिमागी मरीजा नहीं हूँ, मुझे कोई दौरा नहीं पड़ा, मैं सच बोल रही हूँ। फिर आपके पास कोई सबूत है? जी मेरे पास सबूत है, मैं आपके सामने वो भी रख सकती हूँ। जी दिखाइए। दिखाती है। पुलिस सबूत देखने के बाद ये बात मानने पर मजबूर हो जाती है कि ये तो सच कह रही है। वो कौन था आदमी जो शौहर की तरह का दिखता था और शौहर बनकर इसके साथ रह भी रहा था? असली शौहर कौन है आपका? ये मुकालमा चल रहा है पुलिस का और मुदैया का। सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें वो सबूत है जिस पर पुलिस मानी थी कि यस, आप ठीक कह रही हैं। इंडिया में ये वाकया पेश आया है। इंडिया की रियासत आंध्र प्रदेश में एक बहुत बेहतरीन किस्म की यूनिवर्सिटी यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर पढ़ता है एक नौजवान लड़का जिसका नाम है विष्णु। विष्णु का ताल्लुक एक गरीब घराने से है। विष्णु का बाप एक मजदूर है, लेकिन विष्णु यूनिवर्सिटी तक पहुंचा अपनी जहानत पर और रियासत की जानिब से दिए गए स्कॉलरशिप के सहारे। स्कॉलरशिप पर इसको हमेशा फीसिस में ऑफ मिल जाता था। पढ़ता 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 यूनिवर्सिटी पहुंच गया। ही इज ब्रिलियंट स्टूडेंट। इसकी क्लास में एक और लड़की जिसका नाम ममता है, उसके साथ इसकी गपशप खूब थी। ममता जो है उसका ताल्लुक एक बहुत ही अमीर तरीन घराने से था। लाइफस्टाइल और था, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज, चमकती गाड़ी, ड्राइवर, ईच एंड एवरीथिंग टोटली चेंज थी विष्णु से। ममता अक्सर औकात नोट्स लेने के लिए विष्णु के पास जाती थी, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लेती थी, क्योंकि विष्णु तो एक ज़हीन तालिब इल्म था। अब हुआ क्या, इसी दौरान विष्णु कंबाइंड स्टडी भी इसके साथ करता था, ममता भी करती थी, और बैठकर काम के सिलसिले में जो बातचीत होती थी वो बातचीत पहुंच गई पसंद तक, और विष्णु पसंद करने लगा ममता को। अब विष्णु पसंद करता था ममता को, इससे प्यार हो गया, मगर इस लड़के ने अपनी गुर्बत की वजह से इससे इजहार ना किया। ये सोचा कि मैं तो एक गरीब लड़का हूं, मेरी जिंदगी लाइफस्टाइल और है। ममता चमकती लंबी गाड़ी और ड्राइवर के साथ आती है, कहाँ मैं मजदूर का बेटा, कहाँ ये बिजनेसमैन की बेटी। अगर प्रपोज करूंगा तो ये दोस्ती भी खत्म हो जाएगी, लिहाजा चुप ही रहना बेहतर है। और ये चुप ही रहता है। यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। विष्णु अपने रास्ते और ममता अपने रास्ते। राब्ते खत्म हो गए, दोनों अपनी अपनी लाइफ में मगन हो गए। इसके बाद विष्णु एक सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब स्टार्ट करता है। दिन रात प्राइवेट प्रोजेक्ट्स पर भी काम शुरू करता है, मेहनत करता है बेहतरीन अंदाज में, और इस बेहतरीन मेहनत के बाद ये एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाता है। बहुत पैसे जमा करता है, दिन रात काम करता है, ना नींद का पता ना खाने पीने का पता, और मेहनत करते करते अच्छे खासे पैसे जोड़े और फिर उससे अपना जाती सॉफ्टवेयर हाउस बनाया। दिन रात काम करने के बाद उस एक सॉफ्टवेयर हाउस से बेशुमार मुख्तलिफ शहरों में सॉफ्टवेयर हाउसेस बनाए और सॉफ्टवेयर डेवलपर की एक चेन बन गई। बहुत स्टाफ रखा, बहुत पैसे कमाए। कहाँ मजदूर का बेटा, कहाँ करोड़पति बिजनेसमैन बन गया। ये होती है किस्मत। विष्णु जाता है वोकेशंस के ऊपर गोवा। बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से सुने। यहाँ मुलाकात होती है अपनी साबका मोहब्बत और पसंद ममता से। कैसे? दोनों एक दूसरे को जब देखते हैं तो बड़े हैरान होते हैं, शॉक्ड होते हैं। हैरानगी की मुस्कुराहट होती है एक दूसरे के चेहरे पर कि ये अनएक्सपेक्टेड मुलाकात। और फिर अचानक ममता की गोद में होता है एक 2 साल का बच्चा। पूछता है, ये बच्चा कौन है? कहती है, मेरा बेटा है। ममता बताती है, यूनिवर्सिटी जब खत्म हुई विष्णु तो वालिदैन ने 1 साल के बाद मेरी शादी कर दी अमित से। मेरे हस्बैंड का नाम अमित है। अमित एक बिजनेसमैन है, बहुत बिजी रहता है, आजकल भी आउट ऑफ कंट्री गया हुआ है, और वोकेशंस थी तो मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ पर आ गई। मेरा दिल नहीं लग रहा था, मैंने कहा चलो वोकेशंस एंजॉय करते हैं। आप बताओ विष्णु, कैसी जिंदगी गुजर रही है? कहता है,
मैंने जब यूनिवर्सिटी कंप्लीट की तो उसके बाद ममता एक सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब की, अच्छी तनख्वाह मिली, बड़ा खुश हुआ, दिन बदल गए। फिर दिन रात मेहनत की मेहनत की मेहनत की और एक सॉफ्टवेयर हाउस बनाया। उस एक सॉफ्टवेयर हाउस से मैंने फिर बेशुमार सॉफ्टवेयर हाउसेस बनाए। टोटल कोई 6 साल मुझे लगे हैं और मैं मल्टीपल सॉफ्टवेयर हाउसेस का ऑनर बन गया हूँ, करोड़पति आदमी बन गया कल का विष्णु। पूरा हफ्ता सेम होटल में दोनों के रूम्स हैं, स्टे किया, गपशप मारी, खूब लंच और डिनर किए। अब ममता वापस आ गई एक हफ्ते के बाद और विष्णु जो है वो भी वापस चला गया। ममता चले गई कोलकाता, जहां से आई थी। अंदर ही अंदर विष्णु के वो खालिश जो जवानी से शुरू हुई थी वो चल रही है। उस टाइम पैसे नहीं थे, मोहब्बत को इजहार भी ना कर सका कि तुम्हें पसंद करता हूं। आज पैसा है तो मिल नहीं सकती, किसी की बीवी है, करूं तो करूं क्या। वो खालिश अंदर अंदर चल रही है। पूरा हफ्ता जो गुजर जाता है, जिसमें मुलाकातें होती है, वो मेमोरीज रिकॉल है, नॉस्टैल्जिया जिसे कहा जाता है। अब क्या करता है, अब तरकीबें सोचने लग गया, करूं क्या, चाहिए तो चाहिए। अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस मल्टीपल तमाम के तमाम सेल आउट कर दिए। ममता के शौहर को नैप करवाया, लोगों के जरिए पैसा खिलाया, डॉक्टर्स को हायर किया, खूब पैसा खिलाया और ये कहा कि मेरी प्लास्टिक सर्जरी कर दीजिए, इस शख्स जैसी, सेम टू सेम दिखना चाहिए, पैसा जितना कहोगे दूंगा, लेकिन काम में कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। डन, डील हुई, प्लास्टिक सर्जरी हुई और ये बन गया सेम टू सेम अमित जैसा। इस दौरान अमित को कत्ल करवाया, उसकी लाश को भारी पत्थर से बांधा, समंदर में जाके फेंक दिया, नामो निशान खत्म। अमित का गायब होना, सर्जरी होना और सर्जरी का ठीक होना, ये सब कुछ करने में लगा सिर्फ और सिर्फ 1 माह 30 दिन। इसी दौरान ममता चूंकि परेशान थी कि शौहर मिल नहीं रहा, उसने एक FIR भी दर्ज करवाई अमित के लिए और खुद मुद्दइया बनी कि मेरा शौहर मिल नहीं रहा। पुलिस 1 माह के दौरान FIR काटने के बाद इस सुराख को लगाने में मसरूफ थी कि मुल्जिम है कौन। अब ये मामला हो गया। अब बनाया विष्णु ने प्लान नंबर 2। प्लान नंबर 2 क्या है? हॉस्पिटल वालों को फिर खिलाया पैसा जो कमाया सारी जवानी, खिलाकर ये कहा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मेरी यादाश्त चली गई है, मुझे राहगीरों ने उठा के अस्पताल शिफ्ट किया है, मेरे पास से ये नंबर मिला है, ये नंबर मेरी बीवी और फैमिली का है, इनको कॉल करनी है और बताना है कि अमित सड़क पर बेहोश पड़ा था, आप अस्पताल तशरीफ लाइए, हालत बहुत खराब है। ये पट्टी पढ़ाई डॉक्टर्स को और पैसा दिया, दे आर एग्री। पुलिस को भी यही इतला दिलवाई डॉक्टर्स के जरिए से और फैमिली और बीवी ममता को भी दिलवाई। दोनों हॉस्पिटल आ गए, पूछते हैं डॉक्टर्स को कि ये क्या हो गया इनको। डॉक्टर्स बताते हैं कि इनकी यादाश्त चली गई है और इनको आपने टेंशन नहीं देनी, केयर करें, ठीक हो जाएंगे। और साथ में ये भी बताते हैं कि 1 साल के बाद इनके दोबारा आपने सारे टेस्ट करवाने हैं, ये बहुत जरूरी है। घर आ जाते हैं, जिंदगी गुजरने लगती है। 1 साल गुजरने के बाद पुरानी बातें जब ममता याद करवाती है विष्णु को, यानी कि अपने शौहर अमित को, तो उसको कुछ याद नहीं आता। कहती है चलें 1 साल हो चुका, अब आपकी लैब्स करवानी है। लैब्स करवाने के लिए हॉस्पिटल आते हैं, सैंपल्स देते हैं। डॉक्टर्स जब उस लैब्स की रिपोर्ट देते हैं तो ममता को और विष्णु यानी कि अमित उसको बताते हैं कि 1 साल पहले जो आपकी प्लास्टिक सर्जरी हुई थी उसकी वजह से आपको स्किन कैंसर हो गया और मोस्टली पेशेंट्स को ऐसा होता नहीं है, लेकिन कुछ रेयर केसेस में ऐसा हो भी जाता है। तो हमें ये लगता है कि स्किन कैंसर की वजह वही प्लास्टिक सर्जरी है। ममता पूछती है कौन सी प्लास्टिक सर्जरी, जिस पर विष्णु कहता है अब किन बातों में पड़ रही हो, चलो घर चलते हैं। वो बीवी को बताना नहीं चाहता क्योंकि ये तो एक राज था, वो इस सर्जरी को खोलना नहीं चाहता। दिन फिर से गुजरते गए, सेहत डाउन से डाउन होती गई, सांसें उखड़ने लगी, हालत खराब होने लगी। अंदर अंदर ये चलने लगा कि मैंने एक बेगुनाह इंसान को कत्ल किया, शायद उसकी सजा मुझे मिल रही है, और अंदर ही अंदर रिग्रेट होने लगा, गिल्ट होने लगा। एक दिन ममता को प्यार से पास उठाता है, सब कुछ बता देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता था यूनिवर्सिटी में और बता नहीं सका चूंकि गरीब था, फिर तुम्हें देखा, मोहब्बत जाग उठी, जज्बात बाहर आ गए, ये कुछ मैंने किया, सब बेच डाला, प्लास्टिक सर्जरी कराई कि तुम्हारे साथ रहूं और
अमित का कातिल भी मैं हूं और मैंने उसको समंदर में फेंक दिया है। ये जो डॉक्टर्स ने तुम्हें प्लास्टिक सर्जरी की बात बताई थी वो बिल्कुल ठीक बताई थी। ममता कहती है कि एक सेकंड भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। सीधी पुलिस स्टेशन गई और जाकर एक एफआईआर दर्ज करवाई। अपने शौहर अमित के हवाले से मुद्दइया बनी खुद। पुलिस जाती है अरेस्ट करने के लिए विष्णु को और जाकर देखती है कि सांसें उखड़ी हैं, कोई पता नहीं है दिन 2 3 4 कितने हैं, हालत बहुत खराब है, कैंसर है। डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर कहते हैं कि बस कोई पता नहीं है इनका। मेडिकल ग्राउंड पर रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन पुलिस आखिरी सवाल ये करती है कि जो भी तुमने किया अब आखिरी सांसों पर हो, ये बता दो लाश कहाँ फेंकी। कहता है समंदर में फेंकी, एक भारी पत्थर के साथ बांध कर। पुलिस वहां पर गई, 1.5 साल पुरानी बात थी, लाश कहाँ से मिलनी थी, मिला कुछ नहीं। और ममता ने क्या किया, अपना बच्चा उठाया, कपड़े पैक किए, जरूरी दस्तावेजात ली और अपने पेरेंट्स के यहाँ कोलकाता वापस चले गई रहने के लिए। अब ये आशिक, ये विष्णु जो कि अमित बना हुआ था, ये अकेला उस घर में अपनी जिंदगी के आखिरी दिन काटने लगा और काटते काटते वही मेमोरीज, वही सब कुछ, एक दिन मौत इसको गले लगा लेती है। और जब ये फौत हो जाता है, इसकी मौत हो जाती है, तो फिर से ममता को कॉल करके बताया जाता है कि तुम्हारा शौहर फौत हो गया है। ये हुआ इस कहानी का एंड। थैंक यू।